Yes, so we are live. We are live. We are live. स्टार्ट करूं मैं? ओके 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 ओके, सो हेलो एवरीबॉडी। जुड़ते जाइए गाइस, फटाफट आइए 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 आइए। लेट पीपल ज्वाइन। हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं मैम, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस। यस यस, जुड़ते जाइए सभी लोग। और भाई देखो, सेशन शुरू होते ही एक डाउट आ चुका है, तो चलिए एक क्विक डाउट क्लियर कर लेते हैं जब तक बाकी सब जुड़ते हैं। तो द नेम ऑफ द पर्सन इज बिल्ला। आई अप्लाइड बोथ ग्रुप बट आई वांट टू गिव सेकंड ग्रुप। ऐसा तो नहीं होगा कि फर्स्ट ग्रुप नहीं दिया कभी सेकंड ग्रुप का रिजल्ट ही ना है। आप जो ग्रुप दोगे उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। ये मतलब आईसीआई के रूल्स के हिसाब से आप मतलब प्ले नहीं होता है। अगर आप सिर्फ सेकंड ग्रुप दोगे एंड इफ यू आर सक्सेसफुल तो आपको सेकंड ग्रुप पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, सो मैम शुड वी बिगिन? यस। ऑल राइट गाइस 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 गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? और यार फिलहाल तो ऐसे एग्जाम का डर का माहौल है सबके सामने। मैं तो सोच रहा हूँ यार, कल से आप सब लोगों की एग्जाम्स चालू हो रही है और फिलहाल तो यार सबके सब मतलब क्या फाइनल लैप ऑफ प्रिपरेशन में होंगे, है ना? तो भाई साहब, कल से जो लोग भी ग्रुप 1 दे रहे हैं, एडवांस अकाउंटिंग का पेपर शुरू हो रहा है। एंड जो लोग ग्रुप 2 दे रहे, मे बी आफ्टर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्स आपकी एग्जाम भी शुरू हो रही है। तो यार आज मैं आपके साथ आया हूँ, डिम्पल मैम आपके साथ है। वर्धमान जी से बात हुई थी बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वर्धमान जी आज नहीं जुड़ पाए हैं, तो नो नो वरीज। प्लीज डिम्पल मैम है आप सभी लोगों को मेरे साथ गाइड करने के लिए। सो डिम्पल मैम एक बार प्लीज। यस। हेलो हेलो बच्चों। सो ऑफ कोर्स 2 दिन पहले सीए बच्चों से पूछते नहीं कि क्या हाल होने वाला है, बिकॉज हम भी गुजर चुके हैं। हमें भी पता है कि कैसा माहौल होगा। ऑफ कोर्स डर लग रहा होगा, जैसे कि कमेंट्स में भी आ रहा है, डर लगता है। हाँ, पूछने वाला सवाल है, नहीं आई एग्री। डर लगने वाला है। कोई भी सीए बच्चा ये नहीं कहेगा कि फुल कॉन्फिडेंस है मुझे भाई कि मैं पास होने वाला हूँ, है कि नहीं? सो डर लगना इज ओके। हम, मैं और देव सर इसीलिए इधर आए हैं, आपको थोड़ा काम डाउन करने के लिए कि डर लगेगा, नो डाउट ऑन दैट। सर्कमस्टेंसेस ही कुछ ऐसे है, सिचुएशन ही कुछ ऐसा है, बट उसको कैसे हैंडल करना, कैसे टैकल करना, क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या आप कुछ ऐसा कर लीजिए हम दोनों की बातें सुन के शायद आपको थोड़ा डर कम हो जाए। यही उम्मीद है आज के सेशन से। चलिए बहुत बढ़िया। सो बस यही उम्मीद है कि थोड़ा सा डर जो है हम आपका कम कर पाए। और मैं जो है क्विकली आपको यहाँ पर आज बताने के लिए जो आया हूँ वो मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कल जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे ना, तब भी कुछ चीजें ध्यान रखना जरूरी है। पेपर के 15 मिनट पहले भी कुछ चीजें ध्यान रखना जरूरी है, और कल का पेपर हो जाने के बाद भी कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। तो वो सब कुछ मैं एक बार क्विकली कवर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यार देखो आपका, आई एम डैम श्योर कि आप में से जितनों का भी कल एडवांस अकाउंटिंग का पेपर होगा, आप सबकी ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन करके हो चुकी होगी। कल बस उठ के एक बार फाइनल रिवीजन आपको करना है, बराबर? यस। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम सुबह उठते हैं हम बोलते हैं यार ये सवाल ऑडिट कर ले, वो सवाल ऑडिट कर ले, और फिर एग्जाम में चले जा, और हम कुछ लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसके लिए एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि कल सुबह उठ के देखो, फुल सिलेबस तो रिवाइज हो ही गया होगा। कल सुबह उठ के बस कोई भी एक आरटीपी उठाओ या कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और उसको ना मतलब आराम से शांति से 3-4 घंटे लेके प्रैक्टिस करके चले जाओ। अब इससे होगा क्या, कल जो लोग बोलते हैं ना कि पेपर बहुत लेंदी है, पेपर बहुत लेंदी है, वो शायद इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि वो एग्जाम डे पे वार्म अप नहीं करते। यार क्रिकेट देखते हो, अभी तो आईपीएल का सीजन चल रहा है, मैच डे पे ही प्रैक्टिस नहीं किया तो कितनी भी बार पहले नेट प्रैक्टिस कर लो, मैच में अच्छा खेल पाओगे? नहीं बॉस, बॉडी रेडी नहीं होगी, वार्म अप नहीं होगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। यस, यहाँ पे देखो सीए थिंग्स ने बोला है प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। की एग्जाम डे पे आरटीपी कोई एक उठाओ, पीवाईक्यू कोई एक उठाओ, और देखो आरटीपी और पीवाईक्यू मींस फुल सिलेबस। तो अगर आप एक बार कर लोगे ना, आपका पूरा सिलेबस ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा, जरूरत भी नहीं है। अब दूसरी चीज, यार बहुत मन होता है कि यार सोशल मीडिया खोल के देख ले यार आज क्या कौन सा फैकल्टी क्या बोल रहा है यार, आज के पेपर में क्या क्या प्रेडिक्शन है।
ट्रस्ट मी, डोंट डू दैट। क्योंकि किसी फैकल्टी ने अगर ऐसा टॉपिक बता दिया जो कल के पेपर में आ सकता है और तुमने वो नहीं किया होगा, भाई साहब वो सुनते ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे हो जाए। तो क्यों अपनी प्रिपरेशन छोड़ के उन लोगों पे लास्ट मोमेंट पे सुनने का। देखो कोई मोटिवेशन दे रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कोई तुम्हें क्या कहता है तैयार कर रहे हैं एग्जाम के लिए, वो अलग चीज है। बट यार इन सब चीजों में मत पड़ा करो, ठीक है। इसलिए देखो हम लोग आ जाए हैं ये बताने के लिए कि क्या चीजें एक्चुअली ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एक चीज। फिर देखो जिनका एग्जाम सेंटर घर से बहुत दूर आया है उनके लिए ये वाला टिप जो है ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। बट जिनका एग्जाम सेंटर पास में ही है और आप लोग ऐसा है ना कि घर से एक एक घंटा भी पहले निकलोगे तो भी टाइम पे पहुंच जाओगे, उनके लिए ये टिप दे रहा हूँ। हो सकता है ना तो एक मतलब पढ़ाई कंप्लीट कर लो सुबह अराउंड, कल सुबह जल्दी उठ जाओ यार, थोड़ा अर्ली बर्ड बन जाओ जिंदगी में, है ना। रोज सुबह शांति से उठते हो, रात को सो जाते हो एकदम देरी से 2-3 बजे तक, ट्रस्ट मी उसका पूरा फटीग अगले दिन पे चलता है। तो यार एक एग्जाम टाइम पे सिर्फ इतना फोकस करो कि यार सुबह जल्दी उठ जाए, है ना। और पढ़ाई अराउंड सुबह 6 बजे चालू कर दो, ठीक है। अराउंड 10-10:30 बजे तक पढ़ो, जो आरटीपी पीवाई की जो प्रैक्टिस करना है करो। और मेरे भाई 1 घंटा अगर हो सकता है सो जाओ। ट्रस्ट मी ये 1 घंटे आप सोओगे ना, यू आर योर माइंड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रेश। और देखो सो के उठ रहे हो ना तो सिर्फ मुंह धोके मत जाना, मैं तो बोलता हूँ एक कोल्ड शावर ले लो। गर्मी का टाइम चल रहा है, कोल्ड शावर लेने से भाई साहब बहुत मतलब फ्रेश हो जाओगे तुम एकदम, आहा मजा आ जाएगा, है ना। तो ये याद रखना। फिर लंच लाइट करना है, ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम सेंटर में जाने से 1 घंटा पहले डोमिनोज में बैठ गए, पिज्जा हट में बैठ गए, ऐसा सब मत करना मेरे भाई। कल ऐसे मस्त मम्मी को बोलना मम्मी थोड़ा ऐसे दाल रोटी दो, है ना, थोड़ा ऐसे हेल्दी खाओ, तो पेपर में भी मस्त मस्त एनर्जी आ जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये स्टेशनरी का क्या सीन है, मतलब क्या क्या लेके जाना है। देखो ऑलवेज टेक 2 कैलकुलेटर्स विद यू, ठीक है। ये तो मैं भी करता हूँ डिम्पल मैम, आई एम डैम श्योर आपने भी ये चीज फॉलो की होगी। ऑफ कोर्स। या 2 कैलकुलेटर्स है ना लेके जाने का, इनकेस एक खराब हो गया तो दूसरा भी तुम्हारे काम आ जाएगा। लेकिन सर दूसरा भी खराब हो गया तो भाई मैं क्या ही बोलूं, फिर वो तुम्हारा नसीब है। बट सेफ्टी के लिए एक दूसरा तो लेके जा ही सकते हैं हम, है ना। और काफी बार कैसा होता है पता है, दो एग्जाम में बैठोगे ना, तुम्हारा दोस्त मांगेगा कि दूसरा क्या भाई तेरे पास एक्स्ट्रा कैलकुलेटर है तो मेरे को दे देना। एक चीज उसको सिंपली बोल के रखने का, देख ये मेरा कैलसी है, अगर मेरा ओरिजिनल कैलसी खराब हुआ तो तेरे को मुझे ये कैलसी देना पड़ेगा, ठीक है। कैल्सी दो उसको, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट ये उसको समझा के रखने का कि भाई बीच एग्जाम में भी कैल्सी बिगड़ा मैं ले लूंगा मेरा कैल्सी, अपनी अपना काम पहले, ठीक है। फिर ब्लैक पेन्स लेके जाना, ब्लैक पेन्स लेके जाना, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन आपको इंस्टीट्यूट सजेस्ट करता है कि आप उसी से पेपर लिखना। जेल पेन काफी लोग लेके जाते हैं, और जेल पेन मत लेके जाना करना, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होगा, वो पूरा जेल पेन मेरे हिसाब से डिम्पल मैम ऐसा होता है ना कि आप जेल पेन से लिखते हो तो पूरा वो स्क्रैच हो जाता है पेपर में। क्रैच हो जाता है आगे पीछे, इंक ब्लॉट होने के चांसेस हाँ होते हैं। इंक पूरी ब्लॉट हो जाती है, यस। इसके लिए बॉल पॉइंट पेन लेना, एंड इंस्टीट्यूट भी यही बोलता है, साथ ही साथ HB पेंसिल्स। और तुमको कंफ्यूजन हो रहा है ना कि एमसीक्यू को कैसे टिक करना है और डिस्क्रिप्टिव को कैसे लिखना है, तो टेंशन नहीं लेने का। इंस्टीट्यूट का पेपर जो तुम्हारा फर्स्ट पेज होगा ना, एक्चुअली मेरे पास एक पेपर है, मैं एक लेकर आता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एक है मेरे पास। जब तक देव से अपनी पेपर लेके आते हैं, तो एडिशनली ड्यूरिंग द एग्जाम अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि सर ने कहा, पेन। नाउ व्हेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन पेन, ये ध्यान रखिएगा कि देखो भाई, जो आप पेन अपने रेगुलर यूज में करते हो, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे थे घर पे जो यूज कर रहे थे, वही पेन लेके जाना। ओके, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है उस पेन के साथ, यू आर यूज टू दैट पेन का ग्रिप। तो हो सके तो अपनी लास्ट डे में पेन चेंज मत कर देना, वॉट यू यूजिंग इन योर प्रैक्टिस फेज उसको ही आप लेके जाओ। एंड देखो भाई, बेस्ट थिंग, कैरी एज मेनी पेन, ऐसे नहीं कि 20 पेन लेके चले जाओ, बट सेफ्टी के लिए जैसे हम 2 कैलकुलेटर कैरी करते हैं, वैसे ही 4-5 पेन तो लेके जाओ ही। ओके, ताकि अगर एक ना चले दूसरी, दूसरी ना चले तीसरी, नसीब पे, हम ऐसे फुल ऑन गारंटी के साथ तो जा नहीं सकते। एंड अगर आपके पास इफ यू थिंक कि आपको एक एक्स्ट्रा पेन लेके जाना है, तो अलग कंपनी का भी कोई पेन आप लेके जा सकते हो कि आपके ग्रिप के लिए। सो दिस इज वन थिंग व्हेन इट कम्स टू ग्रिप की, एक काफी जरूरी है कि द पेन विच यू आर यूजिंग ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, वही आप यूज करेंगे ड्यूरिंग योर पेपर। जी ओके थैंक यू मैम फॉर कैरिंग फॉरवर्ड द सेशन। तो ये देखो ये तुम्हारा कल का पेपर है जो कुछ आने वाला है इस तरह से। अब ये ब्लर है तो ये दिख नहीं रहा है, 1 मिनट में अपना ब्लर ऑफ कर देता हूँ तो दिखेगा सबको।
यस, तो ये देखो, ये तुम्हारा कल का पेपर है। कुछ इस तरह से तुम्हारी आंसर है, यार ये माइक बीच में आ रहा है। हाँ, इस तरह से तुम्हारी आंसर शीट आएगी। अब देखो, ये सारी डिटेल्स है ना, एकदम अच्छी तरह से तुम्हें फिल करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो एमसीक्यू बुकलेट का कोड है ना, वो लिखना। ठीक है, यहाँ पर एमसीक्यू बुकलेट का कोड, यहाँ पर तुम्हारे एमसीक्यू के आंसर्स आने चाहिए, ये एमसीक्यू बुकलेट का सीरियल नंबर आना चाहिए। इसी के अलावा तुम्हें किधर भी कंफ्यूजन होना कि कैसे क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस लिख के रखे कि एमसीक्यू उसको पेंसिल से करना है या पेन से करना है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर को किस तरह से लिखना है। तो कभी भी कंफ्यूजन होना, ये पलट के इधर देख लेने का, इधर ये लोग मस्त पैकी देते ही है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसकी टेंशन तुम्हें लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जस्ट अ मिनट, हाँ गाइस। जी, जैसे कि देव सर ने कहा, इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। कुछ समझ नहीं आए तो आपके एग्जामिनर्स होंगे आपके साथ, दे बी विथ यू, वो आपको गाइड कर लेंगे। तो अगर आपके पास ऐसा हो, डर जाए कि अब इंस्ट्रक्शन आपको समझ में नहीं आए, ऐसा कुछ हो, तो डायरेक्टली इंस्ट्रक्टर से पूछ लीजिए, वो आपके ना, दे बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर यू। जी देव सर। यस यस मैम, परफेक्ट। अच्छा, इसी के अलावा कुछ ऐसी चीजें जो प्री एग्जाम तुम्हारे लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम हॉल में जा रहे हो ना, आएंगे लोग, बोलेंगे तुमको, यार तूने ये नहीं पढ़ा, अबे ये स्किप कर दिया, ये तो आज के पेपर में आने ही वाला है। पता चला उसने जो 4 टॉपिक के नाम लिए, उसमें से उस एक भी टॉपिक का पेपर में कोई नामो निशानी नहीं। अभी जस्ट इमेजिन, तुमने तुम्हारा पूरा प्री एग्जाम का टाइम ये सोचने में निकाल दिया कि यार ये पेपर में आ गया तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, वो पेपर में आ गया तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ, वो तुम्हारे पहले एक प्री एग्जाम तुम्हारा थोड़ा सा ऐसा मेंटल पीस गया, और उस वजह से हो सकता है उसका थोड़ा असर तुम्हारे पेपर में भी पड़े। तो यार चिट चैट से दूर ही रहने का, प्री एग्जाम हो या पोस्ट एग्जाम हो, उसको वो कोई ऐसा आके बोलेगा ना, यार तूने ये नहीं पढ़ा, उसको बोलने का, नहीं पढ़ा भाई जा, नहीं पढ़ा भाई जा, मेरे पास और 10 टॉपिक है जिससे मैं मार्क्स ला सकता हूँ, तेरे को क्या है। बोल ही देने का, सीधा, टेंशन लेने का ही नहीं है, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो। ठीक है, फिर एक और चीज भाई, वापस से बोल रहा हूँ, गर्मी का सीजन है, तो यार घर से ना मम्मी को बोलने का, मम्मी मेरे को थोड़ा ऐसे नींबू पानी दे दो, और मस्त नींबू पानी, नॉर्मल पानी तो लेके ही जाने का, साथ ही साथ नींबू पानी भी थोड़ा साथ में लेके जाने का। नींबू पानी हो गया, या कुछ लोग फ्रेश ऑरेंज जूस लेके जाते हैं, या अभी मैंगो का सीजन चढ़ा तो मैंगो जूस लेके चले गए, है ना। बट ऐसा कुछ लेके जाओ जो ठंडा रहे, एंड हो सकता है तो थर्मस में लेके जाया करो, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चुस्ती रहेगी पेपर में। वो एक पॉइंट आता है, मतलब मैम मुझे आपका तो मुझे पता नहीं है, बट 3 घंटे का पेपर होता है ना, मेरा तो 1.5 घंटे के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। आई नीड दैट करेक्ट। लेमन वाटर का स्कूप, उसके बाद ही मेरा वापस से माइंड गर्मी स्टार्ट होता इतनी है। है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। एग्जैक्टली, गर्मी है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वो 1-1.5 घंटे के बाद ना थोड़ा नींबू पानी पियोगे, फिर से दिमाग मस्त चुस्त और तंदुरुस्त तरीके से दौड़ेगा। ठीक है, फिर एग्जाम हॉल में जा रहे हो ना, तो थोड़ा ऐसे मुंह पे भी, फेस पे भी ऐसे वॉश कर लेना। हो सकता है कुछ लोग जो है नॉर्थ साइड से एग्जाम दे रहे हो ना, राजस्थान हो गया, या जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, राजस्थान गुजरात, इस टाइम पे तो यार बहुत गर्मी रहती है वहां पे, है ना। तो क्या करने का, एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद भी जिधर भी ठंडा पानी मिले ना, स्प्लैश कर देने का फेस पे। याद रखना, वेन एवर यू एंटर द एग्जाम हॉल, यू शुड बी अ लॉट ऑफ फ्रेश। अ लॉट ऑफ मतलब यू शुड बी वेरी वेरी फ्रेश, तभी अपना पूरा टेंशन पेपर पे दे पाओगे, और तभी पूरी तरह से पेपर लिख पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसी के अलावा कुछ लोग हैं हमारे धुरंधर कलाकार, एग्जाम हॉल में भी जाके देखेंगे कितना मस्त लग रहा है मैम, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग भी देखे मैंने एग्जाम हॉल में। भाई साहब, ये सब करने से अच्छा थोड़ा ऐसे भगवान का नाम ले लो। ठीक है, तो ये सब इधर देख लिया, उधर देख लिया, किसी और को देख लिया, नजर पेपर पे। यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल्स। ठीक है, तो प्लीज अपने आप को थोड़ा फोकस मेंटेन करके रखना, तभी मतलब है। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर जैसे ही हाथ में आएगा, वी ऑल नो कि तुम्हारे पास वो नॉर्मल क्वेश्चन पेपर जो है वो 15 मिनट्स पहले आ जाता है। ठीक है, सो लाइक एवरीबडी सेज कि पिक कर लो वो क्वेश्चन जो तुम्हें पहले आते हैं। ठीक है, और सॉल्व करने मत लग जाना उधर। ठीक है, पहले ये पिकिंग प्रोसेस कंप्लीट करो कि यार मेरे को इसमें से ये करना है, वो करना है। ठीक है, और एक चीज समझो, काफी बार ना पेपर अगर इंस्टीट्यूट ट्रिकी सेट करेगा, तो उसमें ऐसा होगा कि किसी सब क्वेश्चन में 4 में से 3 ही आ रहे हैं, किसी सब क्वेश्चन में 4 में से पूरे 4 आ रहे हैं, और किसी क्वेश्चन के 4 सब क्वेश्चन में से एक भी नहीं आ रहा है। तो क्या करने का, जिस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा सब क्वेश्चन आते हैं उसको पहले सॉल्व करने का। आइडेंटिफाई कर लो, देखो तुम्हारी प्रिपरेशन है, तुम्हें ना वहां पे जाके पता चल ही जाएगा कल। ठीक है, कि कितने किस क्वेश्चन में कितने सब क्वेश्चन मेरे से बनने वाले, कितने नहीं बनने वाले। और ये जो एक्चुअली लोग ऐसा बोलते हैं कि वो 3 घंटा डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला है, आई वुड से कि वो 3 घंटे के पहले जो 15 मिनट होती है ना, वो डिसाइड करेगी।
क्योंकि तुम्हारा पूरा अगले 3 घंटे का मूड वो 15 मिनट पे होगा, और वो 15 मिनट तुमने इधर इधर उधर देखने में वेस्ट कर लिए, तो भाई साहब वो 3 घंटे पे असर पड़ने वाला है बड़ा। ठीक है, तो क्लियर कट बोल ही देना कि यार मेरे को ये 15 मिनट इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल पेपर हो या थियरी पेपर हो, देखो वी ऑल नो आर प्रिपरेशन। फिर मेरे भाई हो सकता है वैसे पेंसिल से तो आई गेस मैम वो लोग अलाउ करते हैं कि आप टिक कर सकते हो टिक एक। टिक करना अलाउ करते हैं। हाँ, तो टिक कर सकते हो आप पेंसिल से क्वेश्चंस को जो आपको समझ में आते हैं। नेक्स्ट एक और चीज, एवरीबडी सेज दिस, मैं भी यही बोलूंगा कि पहले 40 मार्क पे फोकस करना। ठीक है, पहले अपने फर्स्ट 40 मार्क्स पे फोकस करना कि यार ये पहले 40 मार्क में धड़ल्ले करके लेकर आओ। अब वो 40 मार्क चाहे एमसीक्यू से भी आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव से भी आ सकते हैं, या फिर दोनों मिक्स करके भी आ सकते हैं। ऑफकोर्स एमसीक्यू तो 30 मार्क के ही है, तो या तो एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव का मिक्स करके, या फिर प्योरली कुछ 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 लोगों को एमसीक्यूज अगर समझो कल के पेपर में ट्रिकी आ गए तो डिस्क्रिप्टिव से निकालना। ठीक है, और एक और चीज बोल रहा हूं, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बट नो पेपर, नो ट्रिकी पेपर हैज एन जीरो लूज एंड्स। इसका ये मतलब है कि इंस्टीट्यूट जब भी ट्रिकी पेपर डालेगा ना, डेलिबरेटली इंस्टीट्यूट ये करता है कि ट्रिकी से ट्रिकी पेपर में भी कुछ ना कुछ आसान सवाल छोड़ेगा ही वो। इंस्टीट्यूट कभी भी कोई ऐसा पेपर आज तक देख लेना रिलीज नहीं करता है जिसमें एमसीक्यूज भी अलग लेवल के पूछे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी अलग लेवल पे पूछे। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा तुमको जिसमें तुम स्कोर नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट डेलिबरेटली कुछ ना कुछ इजी सवाल छोड़ेगा ही, अराउंड 20 25 30 मार्क तक की रेंज का। तुम्हें 15 मिनट में बस ये करना, उसको आइडेंटिफाई करने का, उसको पहले सॉल्व करके आने का। उधर से तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस बनेगा भाई साहब, वो तुम्हारे पूरे 3 घंटे बचा लेगा। ठीक है, इसी के अलावा पेपर खत्म होने के बाद, मैम आप मुझे बताओ, पेपर खत्म होने के बाद सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं? गॉसिप। अरे पेपर में ये, अरे मैंने तो ये पढ़ा था, शिट ये तो आया ही नहीं। भैया चुपचाप मुंडी नीचे डालो, एग्जाम हॉल से बाहर निकलो और घर जाओ। ये मैम थोड़े ज्यादा हार्श हो गए, बट बट ठीक है। दैट इज द ट्रूथ, बिकॉज एक बार अगर आप गॉसिप करने बैठ गए, आधा घंटा उधर ही निकल जाएगा। आप स्ट्रेस में होंगे वो अलग, कि मैंने तो ये अटेम्प्ट ही नहीं किया, अरे मुझे तो ये आता ही नहीं था, अरे ये तो स्कोरिंग था। उस सब एनालाइज करने में आपका टाइम भी वेस्ट हो गया, आपका प्रेशर भी बढ़ गया, आपका जो सेकंड पेपर पे फोकस है वो भी थोड़ा डगमगा जाएगा, सेइंग दैट शिट आई डिडंट आंसर दिस, आई डिडंट आंसर दैट। वो थॉट्स आ जाते हैं ना कि मैं पास ही नहीं हुआ तो मैं सेकंड पेपर दूं ही क्यों। ऐसे अननेसेसरी थॉट्स को अवॉइड करने का ये एक ही सोल्यूशन है, किसी को कुछ मुंह मत दिखाओ, चुपचाप एग्जाम हॉल से बाहर निकलो और घर जाओ। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, क्रिकेट के शौकीन जो लोग भी है, यार मैं भी क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो क्रिकेटिंग सेंस में मैं बोलता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मतलब मैं तो मुंबई से हूँ है ना, तो मेरा फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस है। अब ऐसा है ना कि मुंबई इंडियंस ऐसा टीम है जो टूर्नामेंट के स्टार्टिंग मैचेस हमेशा हारती, जी। इस ऑफ बार भी कोर्स। ऐसा हुआ। तो हाँ। तुमको भी वही सोचना है कि जस्ट बिकॉज हम टूर्नामेंट के पहले एक दो मैचेस अच्छी तरह से नहीं खेल पाए, इसका मतलब ये है क्या कि अपने हाथ से ट्रॉफी गया? मतलब ये आईपीएल तो ऐसा था कि शुरुआत में मुंबई इंडियंस का पॉइंट्स टेबल पे स्कोर देखो, और अभी देखो आई गेस पहले नंबर पे आ गया कल के मैच के बाद। तो यार चीजें लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचनी है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं सोचिए। वन बैड पेपर डज नॉट मीन तुम्हारा अटेम्प्ट खत्म हो गया है बॉस। हो सकता है कि अगर एक पेपर में तुम सिर्फ 40 ला रहे हो, तो दूसरा पेपर इतना अच्छा चला गया कि बेर मिनिमम 60 आ गए, 40 + 60 मिला के तुम्हारा एग्रीगेट में बैलेंस हो गया। हो सकता है भाई, तो उम्मीद कभी भी नहीं हारने की। ठीक है, इसी के अलावा पेपर से घर पे आते हो ना, तो थोड़ा रेस्ट ले लिया करो। ठीक है, हो सकता है मेरा तो ऐसा था कि इतनी गर्मी होती थी ना मैम, फिर भी घर पे आके मैं आधा कप चाय पीता था, मेरा आदत है। करेक्ट, क्योंकि सेम। वो ब्रेन को थोड़ा सा कैफीन चाहिए, मतलब चाय हाँ। कॉफी का मतलब ये नहीं है कि आप रात को 3 3 4 4 बजे तक जाग के कॉफिया पियो, चाय पियो। वो तो मैं नहीं, भी सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, बट थोड़ा जब भी दिमाग ऐसा लगता है ना कि थक गया है, बट इट इज एक नॉट द एंड ऑफ द डे। रिलैक्सेशन सा आ जाता है। हाँ हाँ, रिलैक्स करो, चाय पियो, थोड़ा सा कोल्ड शावर ले लो, एक बार फिर से ले लो भाई। ना लेने का 2 दिन में 2 3 बार बिना सोचे समझे, क्योंकि यार एक जो तुम्हारा गोल है ना कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए सब कुछ करो, सब कुछ करो। मतलब इलेक्ट्रॉल पियो, ग्लूकोल पियो, जो पीना है पियो, अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, एक्सरसाइज करो। ये तुम्हारे लाइफ का गोल है और इसके लिए तुम्हें प्रिपेयर होना है, ये चीज हमेशा याद रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं कहूंगा, भाई साहब बिलीव इन गॉड। कोई कितना भी आके तुमसे कह दे, बट मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, तुम्हारा रिजल्ट ना कभी तुम्हारे हाथ में था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। द ओनली टू थिंग्स विच आर इन योर हैंड्स आर योर डिवोशन एंड योर हार्डवर्क। ठीक है, और श्री कृष्ण जी तो खुद भी कहते हैं यार कि जो सुख और दुख दोनों दोनों अवस्था में समान समान व्यवहार करके कर्म करता है, भाई साहब मैं उसके साथ खड़ा हूं। तो टेंशन मत लेना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा भी अच्छा जाए कल का पेपर, बुरा जाए,
कितने भी पेपर अच्छे जान दो, कितने भी पेपर बुरे जान दो, यू फिनिश द रेस, यू हैव टू क्या कहते हैं, कीप वर्किंग, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अब डिम्पल मैम अगर आपको कुछ शेयर करना है तो यू आर फ्री। जी, मेजोरिटी तो आपने कर ही दिया है, बट येट अगेन सम जनरल टिप्स। पहली बात, बिफोर योर एग्जाम, देखो भाई, जितनी पढ़ाई करनी थी हो चुकी है, जितना आपने पढ़ना था हो चुका है। नाउ इज द टाइम टू रिवाइज, टू इम्प्रोवाइज ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स दैट यू ऑलरेडी नो। तो ये नहीं कि किसी फैकल्टी की वीडियो देख ली, हम भी डालते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट स्किप कर लिया है सपोज, नहीं हो पाया है, देन व्हाट, छोड़ दो। दिस इज नॉट द टाइम टू पिक अप एनी न्यू चैप्टर दैट यू हैव डन। अगर कोई बोल रहा है कि इसका भले ही वेटेज 10 मार्क हो, नहीं किया है, छोड़ दो। ओके, बिकॉज इस टाइम पे होने वाला है नहीं, वो पहली बात। सो डोंट सिट विथ व्हाट यू नॉट डन, रादर इम्प्रोवाइज ऑन व्हाट यू हैव डन। उसको थोड़ा परफेक्शन की तरफ लेके जाओ। एडजस्टमेंट है, ये आपने कुछ नहीं किया हो, उस चैप्टर में से जिसको आप अच्छे से जानते हो, वहीं से आप एंट्रीज उठाओ, वहीं से एडजस्टमेंट्स उठाओ, वहीं से प्रॉब्लम्स उठाओ। सेकेंडली, आरटीपी एमटीपी जैसे कि सर ने कहा, इस अटेम्प्ट का मिनिमम आपको करके जाना ही जाना है, बिकॉज वी ऑल नो दैट क्वेश्चन उधर के पैटर्न रिपीटेटिव है उधर से। आई एम नॉट सेइंग सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, पैटर्न आपका रिपीट हो जाता है उधर से। ओके, देन कमिंग टू द डायट्री पार्ट, जैसे सर ने कहा, लंच करके जाना है, भूखे पेट नहीं जाना है, और ओवर ईट भी नहीं करना है। ओवर ईट करोगे तो नींद आने वाली है, ज्यादा राइस खाओगे तो नींद आएगी, बिकॉज प्रॉपर 2 से 5, हालांकि सीए स्टूडेंट्स उस टाइम पे सोते हैं नहीं, सब पढ़ाई कर रहे होते हैं, बट चांसेस है, एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से राइस खा लिया पेट भर के, हो गया आपका, नींद आएगी पेपर भूल जाओगे, वो अलग। सो गाइस एक चीज ओवर ईट नहीं कहूंगा, करना है। सॉरी मैम, एक चीज कहूंगा, राजमा चावल अवॉइड करना है यार। राजमा चावल 5 बजे के बाद खाओ, 2 बजे से पहले नहीं। सो सेकेंडली, जैसे कि राइस खा रहे हो ठीक है, इफ यू आर यूज टू इट, बट इन लिमिट अगेन। और सेकेंडली, अंडर ईट करोगे, भूख लगेगा, एग्जाम में ध्यान पेट पे जाएगा कि मुझे भूख लगी है, तो ऐसे नहीं कि भूखे पे चलेंगे ब्रेकफास्ट करे बिना या लंच किए बिना। तो ये हो गया। वन मोर थिंग व्हाट आई सजेस्ट व्हेन वी आर गोइंग टू द एग्जाम हॉल, जितना हो सके कोई सिबलिंग हो या कोई पेरेंट हो, तो उनके साथ जाइए, बी विद देम, बिकॉज इवन इफ वी डोंट रियली थिंक अबाउट इट, वो लोग हमें बहुत काम डाउन करते हैं। अगर वो लोग आपको स्ट्रेस में देख लेंगे, रोते हुए देख लेंगे, अरे यार क्या है, तू तो कर ही लेगा, इतना तो पढ़ाई किया, बिकॉज दे आर द ओनली पीपल हु सीन यू स्ट्रगल। आपके फ्रेंड्स जितने भी, आई एम नॉट सेइंग अच्छे नहीं है, जितने भी अच्छे हो, जितने भी करीबी हो, दे हैव नॉट सीन दैट स्ट्रगल कि आप जब घर पे बैठे थे रात के 2 बजे, सुबह 4 बजे उठ रहे थे। वो सिर्फ आपके पेरेंट्स ने देखा है और आपके भाई बहन ने देखा है। तो जितना हो सके, टेक देम अलोंग विथ यू टू द एग्जाम हॉल, उनके साथ रहो, आप ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाओगे, आपका स्ट्रेस जो है वो आप रिलैक्स हो जाओगे। सो दैट इज अ थिंग। एंड साथ ही साथ, जैसे कि सर ने कहा कि बच्चे आके गॉसिप करते हैं, साइड में कोई रहेगा तो वो गॉसिप भी अवॉइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उनको देख के आते भी नहीं। दैट आई यूज्ड टू गो विद माय मॉम टू द एग्जाम हॉल, एंड वो तो मेरे साथ रहती भी थी 3 घंटे तक, शी यूज्ड टू बी देयर फॉर मी। तो वो ऑटोमेटिक एक एनर्जी आ जाती है कि समवन इज देयर विथ यू। एंड सेकेंडली, हाँ, फ्रेंड्स भी अवॉइड हो जाते हैं, साइड में मम्मा है तो काफी कम चांसेस है कोई आके गॉसिप करेगा, क्योंकि वो भगा देगी सेकेंडली किया भी तो। सो दैट इज वन थिंग। एग्जाम हॉल, the 15 minutes are very important, but as we say, कभी कभी चांस ऐसे होते हैं कि मैंने पेपर देख लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट नो एनीथिंग व्हाट इज देयर इन द पेपर। ऐसे फर्स्ट ग्लांस पे होते हैं ना वो गूगली पेपर्स वाले, जैसे कि कॉस्टिंग में हो जाता है, अकाउंट्स में तो नॉट सो मच, बट कॉस्टिंग एक जब मैं आंसर कर रही थी उस टाइम पे, कॉस्टिंग वाज दैट पीक पेपर जहाँ पे गुगलियां फेंकते थे। या एफएम भी होता है एक्चुअली, है ना सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? आई थिंक मुझसे पढ़ने के बाद एफएम के चांसेस कम है। चांसेस कम है, बट ऑफ कोर्स आ जाते हैं मैम क्वेश्चंस। अभी देखो क्या कोई कितना भी पढ़ा ले, बट इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट है ना यार, सबसे ऊपर वही है। हम करेक्ट, बच्चों को इसीलिए। पैटर्न से मतलब क्या करते हैं, हम बच्चों को सिलेबस के साथ एक्विनेट करवाते हैं, वी ट्राई टू मेक थिंग्स वेरी वेरी सिंपल। बट यार यस, देर देखो, वी ऑल्सो नो, हमने भी एग्जाम दिए तो हमें भी पता है दैट देयर इज ऑलवेज दैट चांस, है ना, वो हमेशा रहने ही वाला है। वो रहने ही वाला है। नॉर्मल लॉस तो कहते हैं इसे। इन दोज गूगली पेपर्स,
ऐसे नहीं है कि आप देख के अचानक से पैनिक हो जाओ और आप वो 15 मिनट भी वेस्ट कर दो एंड 3 घंटे में आप गिव अप ही कर दो कि नहीं मेरे से तो नहीं होने वाला। बिकॉज एज सो सेड दोस 15 मिनट्स आर द डिसाइडिंग मिनट्स। अगर तभी आपने कह दिया कि मेरे से नहीं होने वाला है, ये तो गूगली वाला पेपर है, तो सच्ची में नहीं होगा। ओके, दैट इज द टाइम व्हेन यू डिसाइड कि नहीं, मैंने इतने महीने मेहनत की है, वो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इतनी मेहनत की और आपको कुछ भी ना आता। कुछ ना कुछ, जैसे कि सर ने कहा, स्कोरिंग रहेगा ही रहेगा। इट्स जस्ट यू हैव टू फिगर इट आउट। और देखो भाई, आईसीए आपको ये नहीं कह रहा है आप पूरा आंसर परफेक्ट लिख के आ जाओ। क्या पता आपके वर्किंग नोट्स में मार्क्स आ जाए, क्या पता आपके स्टेप्स में मार्क्स आ जाए। सो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू गिव अप देयर एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अप देयर। आपके पास 3 घंटे और बचे हैं, यू कैन एक्चुअली टर्न इट इन दो 15 मिनट्स। वो डिसाइडिंग टाइम है। एंड अगर ऐसा कुछ आ भी जाए, आपने पहले 5 मिनट पेपर देखा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पेपर बंद कर दो, आंखें बंद करो और रिलैक्स हो जाओ। पहले रिलैक्स हो जाओ। ओके, अगर रोना आ रहा है तो रो भी लो, उधर आपको कोई रोकने नहीं वाला, बट कम बैक स्ट्रॉन्गर। दैट इज योर चेंजिंग पॉइंट। मेरे साथ ऐसा हुआ था सर, व्हेन आई वाज आंसरिंग ग्रुप 2। ओके तो उस टाइम पे जो ग्रुप 2 नहीं, सॉरी ग्रुप 1 था, वो कॉस्टिंग का पेपर था। ओके। तो कॉस्टिंग के पेपर में मेरी ऐसी, वो पेपर देख के मुझे सच में रोना आ गया था। पेपर देखा, पेपर बंद कर दिया, मैं 10 मिनट रोई हूँ। एंड जब वो 3 घंटे का टाइम चालू हुआ, तभी मैंने वो पेपर वापस खोला कि नहीं, आई कैन नॉट गिव अप। एंड उसी अटेम्प्ट मेरा हो चुका था, दैट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट फॉर ग्रुप 1। उस अटेम्प्ट में मेरा हो गया था। एंड कॉस्टिंग में 50 मार्क्स। तो दैट इज द थिंग, यू कैन नॉट गिव अप, दैट इज दैट टर्निंग पॉइंट फॉर योर हम्म। पोस्ट एग्जाम। ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी कह दिया, नो गॉसिप्स, नो नथिंग। बिकॉज कल देखो भाई, कल तो फर्स्ट पेपर है। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो और 5 पेपर बाकी है। ग्रुप 1 भी दे रहे हो तो और 2 पेपर बाकी है। यू नेवर नो इफ द फर्स्ट वन, आईसीआई कभी कभी ना आपके दिमाग के साथ खेलता है, आपके इमोशंस के साथ खेलता है। टफ पेपर सेट कर देगा और फिर बाकी तो इजी रख देगा। सो मेजोरिटी ऑफ द क्राउड गिव्स अप इन द फर्स्ट पेपर ओनली कि ये तो टफ था, बाकी के दो क्या ही अच्छे होंगे। सो ये आपको आईसीआई, नॉट जस्ट इन द द थियोरी एंड द प्रैक्टिकल दैट वी स्टडी, आईसीआई हमें पूरे अच्छे से शेप करता है हाउ टू हैंडल आवर ओन सेल्फ इन दी सिचुएशंस, हाउ टू हैंडल लाइफ के ऐसे सिचुएशंस। हम्म। सो दैट इज अ थिंग कि जैसा भी पेपर जाए, वो पेपर बीत चुका। 5 बजे उस एग्जाम के थॉट्स उसी एग्जाम हॉल में छोड़ के आ जाओ, घर जाओ, रिलैक्स, कुछ खा लो, भूख लगी होगी, चाय पियो, सोना है सो जाओ, कोई रोकने नहीं वाला है। रात को 8 बजे उठो, 10 बजे उठो। उस दिन पढ़ाई सपोज चलो नहीं हो रहा है, एग्जॉस्ट हो चुके हो, ठीक है, नेक्स्ट डे है आपके पास, पूरा दिन पड़ा है आपके पास to revise and study for the next paper. So there is no chance of you giving up at that point. And to एक 4 लाइन लिखी थी to finish off। तो इरशाद। महीनों की मेहनत को अब दिखाने की आई है बारी, हो जाएंगे ये दिन भी पार, करी जो है तूने इतनी तैयारी। यही तो पल है जनाब जो जाते हैं हमें सिखा, यही तो पल है जनाब जो जाते हैं हमें सिखा, यही तो है जिंदगी, तू खुश रहकर तो दिखा। तो यस, दैट्स मी साइनिंग ऑफ। अमेजिंग। थैंक यू। मतलब मैम आप जब बोल रहे थे ना, मुझे थोड़ा ऐसे पर्सनल टच हुआ कि यार यही चीज तो फेस की थी यार, और ये आज भी याद आती है। जैसे एक आपने वो कॉस्टिंग के पेपर का बोला, कॉस्टिंग में मतलब मैं सच बोलूं, मेरे को समझ में ही नहीं आता था क्वेश्चन किधर से पूछा है, कौन से चैप्टर से पूछा है। एक करेक्ट। ऐसे नाटा सा कॉस्ट शीट बना के दे देते थे, उसके बाद नीचे वर्ड आता था वरायंस। तो पहले तो लगता था कॉस्ट शीट से पूछा है, फिर वरायंस देख के दिमाग घूमता है, बोला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हो सकता है। फिर नीचे आता था कैलकुलेट द, क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसा। तो फिर दिमाग में आता अरे तो कुछ भी मार्जिनल से कुछ पूछा है। मिक्स कर तो करके कुछ सब दे कुछ देते। मिक्स करके, और मैं तुमको बोलूं गाइस, ये लोग केस स्टडी में ना ऐसे ही खेलने वाले कल के पेपर में, ये लिख के ले लो भाई। हर पेपर में ये लोग केस स्टडी में ऐसे ही खेलते हैं। 3-4 चैप्टर्स लेंगे, मस्त ऐसे खिचड़ी पकाएंगे, डाल देंगे पेपर में। अब तो तुम इसके फिगर लिए, आउट करो कि ये खिचड़ी में कौन सी दाल हाँ, है और ये कौन से खिचड़ी में चावल मेरे है। एमसीक्यू का आंसर किधर मेरे को मिलेगा, वो तुम्हारी प्रिपरेशन पर है। ठीक है, ये चीज। एक और दूसरी चीज मैंने ये नोटिस की मैम की, आपने बोला वो गॉसिप वाला पार्ट, कि गॉसिप्स बहुत होती है और घर आने के बाद बहुत थकान लगती है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा कभी भी ऐसा होता था ना कि पेपर टफ गया, मतलब ऐसे ही इतने, मतलब इतने बड़े हो चुके हैं, स्टिल मेरे को कार्टून देखने में बहुत पसंद है। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ यार, माय फेवरेट कार्टून इज हाँ, ऐसे शिनचैन। होते हैं कुछ कुछ चीजें। हाँ, माय फेवरेट कार्टून इज शिनचैन। मैं घर आता हूँ,
फोन मेरा स्विच ऑफ। ये मेरे साथ टैक्स के पेपर में हुआ था, ठीक है। हमारे टाइम पे टैक्स का पेपर उन्होंने कठिन निकाल दिया था। ग्रुप 1 में तब 4 सब्जेक्ट थे, तो अकाउंट्स मस्त गया, लॉ मस्त गया, कॉस्टिंग मस्त गया। टैक्स में मेरा दिमाग टैक्स खराब का, हो गया। हाँ करेक्ट, आई उस थिंक तो 23-22 वाला फेज था जहाँ पे टैक्स और हाँ हाँ कॉस्टिंग हाँ, को वही वाला टारगेट। था। तो तब ना टैक्स के पेपर को देख के मैंने बोला खत्म, चलो। फिर किया जैसे तैसे अटेम्प्ट। घर पे आया, मैंने बोला देख अभी इसके चक्कर में ग्रुप 2 की प्रिपरेशन बिगाड़नी नहीं है। मैंने घर आया, फोन स्विच ऑफ किया, मम्मी ने बोला मम्मी कुछ खाने को बना दो। मैंने मस्त आधा घंटा सोफे पे लेट के शिनचैन देखा, और उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 2। तो ये था मेरा स्ट्रेटेजी। तो यार ऐसा जो चीज आपको पसंद होती है, मे बी हाफ एन आवर देना, वरना पूरा पूरा दिन वो करने मत बैठ जाना। हाफ एन नहीं आवर नहीं, आई थिंक इसका। किसी को ड्राइंग का शौक है तो यार ड्राइंग कर लो। किसी को म्यूजिक बजाना अच्छा लगता है या गाना अच्छा लगता है, भाई साहब शुरू हो जाओ काराओके पे। आधा घंटा गाओगे, तुम्हारा सारा टेंशन जूल से उड़ जाएगा, ठीक है। और मैम आप रिजल्ट देखो, उस ग्रुप में अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में मेरा एग्जामेशन था, लॉ में पास हो गया था, टैक्स में .40 आया था, मेरा एग्रीगेट बन गया था। मेरा बन ग्रुप गया 1 उसी था। अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। और ग्रुप 2 मेरा उस वक्त नहीं हो पाया, बट क्योंकि मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं झिझकने दिया, ऑडिट में उस अटेम्प्ट में मेरी एग्जामेशन आ गई। तो देखो, वही दिस होता इज है ना हाउ कि थिंग्स वर्क। हमें, हाँ दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। एंड एक्चुअली जैसे कि मेरा राइटिंग का जो जर्नी था, आई राइट पोएट्रीज, वो भी इसी हाल में शुरू हुआ था, व्हेन आई वाज ऑल टेंस्ड अप। ये जो मैंने अभी पढ़ी वाज वन ऑफ माय फर्स्ट पोएट्रीज, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग 4 या 5 दिन पहले, बिफोर माय एग्जाम्स। लाइक उस स्ट्रेस के माहौल में पता नहीं कहाँ से एक पोएट निकल आया, एंड दैट इज आई फिगर्ड आउट कि आई कैन राइट। एंड उस ग्रुप में जब मैं एग्जाम्स आंसर किए थे मैंने, after every paper I used to come home, I just used to pen down what I'm feeling. एक पोएम लिख दी 10-15 मिनट में, I used to feel much lighter. So हम्म। ये भी एक है कि वो हेल्प कर जाता है, डूइंग समथिंग व्हाट यू जस्ट लाइक, भले ही वो थोड़े टाइम के लिए हो, बट इट जस्ट गिव्स यू एन एनर्जी। यस मैम, एब्सोल्युटली एग्री। अभी देखो जैसे कैसे है कि मुझे जैसे आपको पोइट्री का आपका शौक है, कनेक्शन। मुझे अ, यस। या ओके, जैसे आपको पोइट्री का शौक है, अब ऐसा है ना कि मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे वगैरह पे, है ना। यही चीज के रिगार्डिंग मुझे इसी का बहुत ज्यादा क्रेज है। तो ऐसा है कि कभी ऐसे ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गया ना, मैं घर पे आता हूँ, अपनी पढ़ाई से पहले आधे 1 घंटे का वीडियो शूट कर लेता हूँ, मेरा सारा मूड अपने आप नॉर्मल ही हो जाता है। फिर मैं अपनी पढ़ाई लेके बैठ जाता हूँ। सो क्विकली रिजेन्युएशन हो जाता है चीजों का, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, एंड आई गेस अब अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, देन वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस यू ऑल गाइस। फिलहाल तो मुझे कमेंट सेक्शन में कोई डाउट दिख नहीं रहे हैं, बट विल वेट 2 मिनट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। एंड चलो, जब तक आप डाउट पूछ रहे हो, आप में से जितनों का भी अटेम्प्ट मई 25 के बाद वाला है, मतलब सितंबर 25 हुआ, जनवरी 26 हुआ, तो वी हैव लॉन्च्ड अ सफलता बैच, जहां पर डिम्पल मैम आपको मस्त मस्त लॉ पढ़ाएंगे। मैं आपका पूरा एफएम रॉक करने वाला हूँ, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू कवर फुल सिलेबस। आईसीआई मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन उठाया है हमने, एक भी कंसेप्ट हमने नहीं छोड़ा है। और इसी तरह से पूरा सिलेबस हम लोग ऐसे स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच की तरह स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच रख के कवर करने वाले, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंटरेक्टिव फैकल्टीज वी हैव फॉर एडवांस अकाउंटिंग। संदीप शर्मा सर है, सीए संदीप शर्मा सर है हमारे पास। लॉ के लिए वी हैव डिम्पल मैम। टैक्स के लिए वी हैव वर्धमान सर, वी हैव नितिन सर ना, सॉरी आई फॉरगॉट। टैक्स के और फैकल्टी, वर्धमान टैक्स, सर एंड शिवम सर। सॉरी सॉरी, हाँ, शिवम नापकाल सर, या सॉरी। शिवम। टैक्स आईडीटी के लिए वी हैव शिवम सर। ऑडिट के लिए ऑल्सो वी हैव शिवम सर। एफएम के लिए मैं हूँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए सीए ईशा वर्मा मैम है। सो बहुत मस्त फैकल्टीज है, और वी विल इंश्योर यू कि आप कहीं पे भी ना छूटे। तो यार प्लीज अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिएगा जो सितंबर 25 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स जिनकी एग्जाम है, टू टेक दिस बैच। फुल फ्लेजेड आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए, है ना। चलिए, तो आप में से किसी ने भी कोई डाउट पूछा नहीं है, सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर द डे। मैम कोई क्लोजिंग वर्ड्स आपके एंड से? नहीं, आई थिंक दैट्स इट। सारे बच्चे अभी पढ़ने जा रहे हैं, सो या हम लेट ज्यादा देम बी। टाइम वेस्ट नहीं करते। यस। या ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। भाई ऑल द साहब बेस्ट, तुम ऑल द लोग बेस्ट। ऑल द बेस्ट, मस्त कल फोड़ के आना पेपर में, है ना। एंड भगवान का नाम लेके जाना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो भाई, टेक केयर गाइस, टेक केयर, टेक केयर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।